बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी। आइए आज की इस वीडियो में हम दिल्ली की मुगलिया दौर की एक ख़ूबसूरत और अज़ीमुश्शान तामीर की हुई मस्जिद फ़तेहपुरी के बारे में कुछ जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मलिक टाइम्स के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन गिरामी, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स। हिंदुस्तान में मुग़लों की तामीर की हुई कई सारी निशानियां हैं, जिनमें एक निशानी ये मस्जिद जिसका नाम मस्जिद फ़तेहपुरी है। ये दिल्ली के कदीम और तारीख़ी बाज़ार चांदनी चौक के बिल्कुल आखिर में है और इस मस्जिद का नाम फ़तेहपुरी इसलिए है कि शाहजहाँ की एक बेगम जिनका नाम फ़तेहपुरी बेगम था, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया। सन 1650 ईस्वी में इस मस्जिद की उस वक्त तामीर हुई जब लाल किला ज़ेर तामीर था और जामा मस्जिद की तामीर से भी क़ब्ल इसकी तामीर वजूद में आई। सन 1857 ईस्वी के इनकलाब के बाद अंग्रेज़ ने बहुत सारी मसाजिद को शहीद किया, जिनमें अकबर आबादी मस्जिद के नाम से भी एक मस्जिद दिल्ली में थी, उसे भी शहीद कर दिया, जो बाद में मेट्रो की तामीर के दौरान ज़मीन की खुदाई से बरामद हुई। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस मस्जिद को शहीद करने के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राय चूनामल के नाम से एक हिंदू को सिर्फ़ 19,000 रुपये में फ़रोख्त किया और ये मस्जिद सन 1877 ईस्वी तक राय चूनामल के कब्ज़े में रही। 1877 ईस्वी में जब मुसलमानों को दिल्ली में रहने का हक़ दिया गया तो उस वक्त राय चूनामल को हरियाणा में 4 गांव देकर इस मस्जिद को वापस लिया गया और फिर मुसलमानों को दे दिया गया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी शोहर आफाक किताब आसारुस सनादीद में इस मस्जिद का ज़िक्र यूँ किया है। शहर शाहजहाँ आबाद में उर्दू बाज़ार और चांदनी चौक से आगे बढ़कर ये मस्जिद है। नवाब फ़तेहपुरी बेगम ज़ौजा शाहजहाँ की बनाई हुई ये मस्जिद सन 1060 हिजरी मुताबिक सन 1650 ईस्वी की बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, इस मस्जिद की तामीर में सुर्ख रंग के पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और अंदरूनी हिस्से में सफ़ेद संगे मरमर से इसको तामीर किया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 7 महराबें हैं, जिनमें एक महराब बड़ी है जो मरकज़ी महराब है। मस्जिद का एक वसी और अरीज़ सहन भी है, जिसके बीचों बीच एक हौज़ तामीर किया गया है जो वज़ू वगैरह के काम आता है। इसके अलावा इसमें एक कब्रिस्तान भी है जहाँ पर मुक़्तदीर उलमा मदफून हैं। मस्जिद का एक खूबसूरत गुंबद और 2 आलीशान मीनारे हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरे मुग़लिया दौर की तामीर की हुई मसाजिद में इसका गुंबद ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि उनमें 3 गुंबद हैं और इसमें सिर्फ़ एक गुंबद पाया जाता है, जो इस मस्जिद की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत को बयान करता है। मस्जिद के साथ में एक मदरसा भी है। सर सैयद लिखते हैं कि इसमें 69 कमरे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मदरसा तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन का एक मरकज़ रहा। 1921 में शेखुल हिंद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह को देवबंद से दिल्ली भेजा गया था और जब इन पर मुकदमा दायर हुआ बगावत का तो उनकी जगह पर फिर मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए और वो यहाँ के शेखुल हदीस बने। इसके बाद इन्हें भी बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। यहाँ के असातिज़ा में मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के अलावा दिगर मुक़्तदिर शख्सियात ने यहाँ पर तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा मारूफ़ शख्सियात में से हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाहि अलैह और मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी वगैरह
जैसी शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की। इस हिसाब से ये एक तारीख़ी मदरसा है, एक तारीख़ी इदारा है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये मालूमात अच्छी लगी होगी। मस्जिद फ़तेहपुरी के बारे में अगर आप इससे ज़्यादा मालूमात रखते हैं, हवाले के साथ कमेंट में ज़रूर लिखें और अगली बार उसे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मलिक टाइम्स के नाम से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।